हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहू की बंदिशें। माया आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब समीर अब माया के पति घर आए तो माया का सारा गुस्सा उन पर निकला। माया ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी वर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो बच्चों को की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। माया गुस्से में सारी बातें समीर को बोल ले जा रही थी और समीर चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसके हाव भाव देख रहे थे। समीर के मजाक के हाव भाव देखकर माया और ज़्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब समीर ने हंसते हुए कहा, यार माया, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना वर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है वर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़े तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और अपना मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब माया ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाजार में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर के बाहर होता है और एक पैर बाजार में। तब समीर ने ऐसे जैसे माया को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन माया किसी काम से बाजार के लिए निकल रही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। माया आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा वर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब माया ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब माया ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घुमाओगी और मुझे तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और साथ में अपने हम दोनों गोलगप्पे भी खाएंगी। इतना सुनते ही वर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसे नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से ला कर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चारदीवारी में ही रहो तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरे करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद माया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी की मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या वर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती। माया सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वर्मा अंकल की बहू के तो ऐसे जो उसे घर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उसे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसी चार दीवारी में कैद कर दिया जाए तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे वर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज माया को समझ में आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें जो भी मिलता है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।